हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके लिए लेके आता हूं आज तूफानी क्लास, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं साथियों हिस्ट्री। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है। बेहद इंपोर्टेंट क्लास है सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग का हो या राज्य लोक सेवा आयोग का। आरओ एआरओ से रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम पढ़ाएंगे द्वैत शासन की नींव के बारे में, भारत आने वाले पुर्तगाली, मतलब पढ़ाएंगे नहीं, ये हम डायरेक्ट आपके लिए एमसीक्यू फॉर्म देंगे, जो डायरेक्ट आपको इन मुद्दों पर क्या मिलेगी, क्लास मिलेगी। कौन भारत का प्रथम वायसराय था, सहायक संधि किसने लागू की, राज्य हड़प नीति, कह सकते हो आप। ऑल एग्जाम के लिए ये इंपोर्टेंट है, गागर में सागर वाली क्लास है। बशर्त आपको क्या करना है, इस क्लास पर पूरा फोकस करना है। चलते हैं, क्लास अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपियन व्यापारी आया था। क्वेश्चन है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ध्यान रखना, आपको ये बताना किस वर्ष आए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है किस वर्ष पुर्तगाली आए थे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। अल्मेडा, वास्को दा गामा, कोलंबस या अल्फांसो डी अबूवर। तो ध्यान देना, वास्को दा गामा था, ये आया था, ठीक है ना। आपको ये बताना है ये किस भारत के किस तट पर आया, किस तट पर आया, ध्यान रखना, और किस राज्य में आया, किस राज्य में आया। ये क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट से आप बताना, आप इनसे बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। और ये मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1600 में, 1602, 1608 या 1615 में। तो ध्यान रखना, वर्ष 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ब्रिटिश कंपनी थी। कौन सी थी? ब्रिटिश, अंग्रेजों वाली कंपनी थी। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बंगाल में द्वैत शासन डायआर्की रूल जो है किसने नींव रखी थी। क्या द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव या कानवालिस ने। तो ध्यान रखना, बंगाल में द्वैत शासन की नींव जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी, और रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल का पहला गवर्नर था जो बक्सर के युद्ध में, ठीक है ना, 1664 में, सॉरी 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस बक्सर के युद्ध में इसे क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है ना, बंगाल का, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर हम बात करते हैं, बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था। पूछ लेगा समाप्त किसने किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या कॉर्नवालिस ने। तो ध्यान रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था, क्योंकि जब देखा गया कि गवर्नर जो है वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तब इसने समथिंग 1772 में क्या किया था, इसे मतलब खत्म किया था द्वैत शासन को। नेक्स्ट, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी, मतलब 3 जगह की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, क्या रहा, अलीनगर की संधि 1756, इलाहाबाद की संधि 1765, नेक्स्ट कह रहा है इलाहाबाद की दूसरी संधि 1766, फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इलाहाबाद की पहली संधि 1765 के तहत कंपनी को जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की क्या दी गई थी, दीवानी, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया था। सहायक संधि किसने लागू की? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड वेलेस्ली। तो ध्यान रखना, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की, बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, और सहायक संधि जो लागू की थी वो लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था, मतलब किस राज्य ने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर या अवध ने। तो ध्यान रखना, सहायक संधि पर सबसे पहले हैदराबाद के जो निजाम थे, कौन थे, निजाम, उन्होंने सहायक संधि पर सबसे पहले क्या की थी, हस्ताक्षर किया था, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट पूछ रहा है, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था, मीर कासिम एवं अंग्रेजों के बीच, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच, शुजाउद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच, मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला के बीच। तो ध्यान रखना, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। पूछे किस वर्ष हुआ था, तो 1757 में। भारत में ये पहली बार कोई, एक प्रकार से कह सकते हैं ये पहला युद्ध था, और ये कूटनीति का युद्ध था। क्या था? कूटनीतिक युद्ध माना जाता है, ठीक है ना। सामने से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, केवल यहाँ कूटनीति दिखाई गई थी और अंग्रेज इसमें जीत हासिल की थी। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया वो कौन था? जेम्स प्रथम का राजदूत बताओगे जो जहांगीर के दरबार में आया था। पीटर मुंडी, फादर थॉमस,
रॉल्फ फिंच या सर टॉमस मुनरो? तो ध्यान रखना कौन आया था, सर टॉमस मुनरो आया था, जो जेम्स प्रथम का कौन था, दरबारी था, राजदूत था। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत में कोहिनूर हीरा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तथा मयूर के आसन उठा ले गए? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जमान शाह या तैमूर लंग? तो ध्यान रखना भारत में कोहिनूर हीरा को ले गई थी और मयूर के आसन को जो हुमायूं ने बनवाया था, नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह एक लुटेरा था, एक प्रकार से कह सकते हो। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का नहीं पूछ रहा, ये किसका पूछ रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है। कह रहा वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो ध्यान रखना कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसी ने सती प्रथा का अंत किया था। किसका किया था, सती सिस्टम का क्या किया था इसने साथियों, अंत भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने राज्य हड़प नीति का प्रतिपादन किया? कौन सी वाली नीति का, राज्य हड़प नीति का प्रतिपादन किया? लॉर्ड लिटिल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन? तो ध्यान रखना किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी? तो ध्यान रखना लॉर्ड विलियम बेंटिंग तो भारत का गवर्नर जनरल था और लॉर्ड विलियम कैनिंग भारत का क्या था, वायसराय था। इसने बंगाल विभाजन किया था। कर्जन ने क्या किया था, बंगाल विभाजन। क्या किया था, बंगाल विभाजन। आपको बताना है किस वर्ष किया था। और लॉर्ड डलहौजी, ये ध्यान रखना, इसने राज्य हड़प नीति चलाई थी। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर से, दिल्ली से, मेरठ से या आगरा से? ध्यान रखना सिपाही विद्रोह जिसे 1857 का विद्रोह कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह भी कहते हैं। ध्यान रखना। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? बैरकपुर में, मेरठ में, दानापुर में या रामगढ़ में? तो ध्यान रखना किसमें किया था, बैरकपुर में किया था। किसमें किया था, बैरकपुर छावनी में किया था। इसके साथ ही नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटिल या माउंटबेटन? तो ध्यान रखना उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है ना। 1857 के विद्रोह, ये प्रथम वायसराय भी है, ध्यान रखना इस चीज को। और भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन है। इस चीज को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार की पूछ रहा है। ठीक है ना। बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या बेगम हजरत महल? तो ध्यान रखना अवध का किसने किया था, बेगम हजरत महल। ठीक है ना। लक्ष्मीबाई ने कहां का किया था, तो ये झांसी ग्वालियर वाली जो रियासत है, ग्वालियर रियासत, उसका किया था। और बिहार का किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वाकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? पूछा जाता है। सन्यासी विद्रोह, तेभागा विद्रोह, तेलंगाना विद्रोह या फराइजी विद्रोह? तो ध्यान रखना किस विद्रोह से है, सन्यासी विद्रोह से है। आपको यह बताना है आनंद मठ से क्या चीज ली गई है। ठीक है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती या देवेंद्र नाथ टैगोर ने? तो ध्यान रखना राजा राम मोहन राय ने। और इन्होंने ही सती प्रथा का आंदोलन चलाया था। सती प्रथा के लिए खत्म करने के लिए क्या चलाया था, आंदोलन चलाया था। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या केशव चंद्र सेन? ध्यान रखना शुद्धि आंदोलन जो चलाया था वो दयानंद सरस्वती ने चलाया था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन? तो ध्यान रखना स्वामी दयानंद ने ही। तो गो बैक टू वेदांत, वेदों की ओर लौटो। ठीक है ना। मतलब अपनी संस्कृति को पहचानो का क्या दिया था, नारा दिया था। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? आगा खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, अब्दुल लतीफ ने या सर सैयद अहमद खान ने? तो ध्यान रखना ये चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है ना। ये सर सैयद अहमद खान ने ही एएमयू की स्थापना की थी। एएमयू पहले इंडियन एंग्लो ओरिएंटल क्या था, इसका नाम स्कूल था। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? केशव चंद्र सेन की, राजा राम मोहन राय की, स्वामी विवेकानंद की या स्वामी दयानंद सरस्वती की? तो सत्यार्थ प्रकाश किसके साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती की है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर या सभी थे? तो ध्यान रखना तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्र नाथ टैगोर थे।
किसके भाई थे ये आपको बताना है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब की गई? 1884 में, 1883 में, 1886 या 1885 में? तो कब की गई थी? 1885 में की गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एओम ह्यूम या भूमेशन बनर्जी? तो ध्यान रखना एओम ह्यूम थे और ये अंग्रेज अधिकारी थे। कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे, इस चीज को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, व्योमेश बनर्जी या दादा भाई नेहरू जी ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो ध्यान रखना व्योमेश बनर्जी ने की थी। किसने की थी? व्योमेश बनर्जी ने की थी। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या अवा आसफ अली? तो ध्यान रखना कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक को या सभी को? तो ध्यान रखना सभी के सभी को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। और ये गरम दल के नेता थे। कौन थे? गरम दल के नेता थे, मतलब अंग्रेजों से कोई रिक्वेस्ट करने की बात नहीं करते थे। नेक्स्ट है गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंदो घोष या लाला लाजपत राय ने या महात्मा गांधी? ध्यान रखना महाराष्ट्र से किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी महोत्सव को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट कह रहा है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? ध्यान रखना मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था, तो वायसराय ये था। लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया था। ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का क्या किया था? विभाजन किया था। नेक्स्ट कह रहा है स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है? बंग भंग आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो साथियों ध्यान रखना बंग भंग आंदोलन से, जिसमें स्वदेशी अपनाने की बात कही थी और विदेशियों का क्या किया था? बहिष्कार किया था। यहाँ विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई थी, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है अभिनव भारत के संस्थापक का क्या नाम है? वारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, मास्टर सूर्यसेन या बीडी सावरकर? तो क्या नाम है साथियों? बीडी सावरकर नाम है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में बीडी सावरकर ने, लाला हरदयाल ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने या अरविंदो घोष ने? तो ये स्थापना जो की थी वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा को? तो मैडम जी भीकाजी कामा रुस्तमा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की माता। कह रहा किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय जाता है? लाला हरदयाल को, मैडम भीकाजी कामा को, द्वारकानाथ दास को या सुभाष चंद्र बोस को? तो ध्यान रखना मैडम भीकाजी कामा को यह श्रेय जाता है विदेश में झंडा फहराने का। नेक्स्ट कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1908 में? तो ध्यान रखना ढाका में, आगा खां और मतलब दो खां भाइयों के बीच की गई थी। कहां पर? ढाका में, वर्ष 1906 में की गई थी। ठीक है ना, कब की गई थी? वर्ष 1906 में। नेक्स्ट कह रहा है 1911 ईस्वी में आई दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड लिटिन? तो ये साथियों लॉर्ड हार्डिंग था वर्ष 1911 के समय। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? रास बिहारी घोष, द्वारकानाथ बोस, खुदीराम बोस या प्रफुल्ल चाकी? तो ध्यान रखना रास बिहारी घोष ने फेंका था। किसने फेंका था? रास बिहारी घोष ने फेंका था। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? किसकी गदर पार्टी की स्थापना? रास बिहारी घोष ने या मैडम भीकाजी कामा ने, लाला हरदयाल ने या बगरतुल्ला ने? तो ध्यान रखना किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो साथ ही गदर पार्टी की जो स्थापना की थी वो लाला हरदयाल ने की थी। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? किस वायसराय के समय? लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय या लॉर्ड रिपन के समय या लॉर्ड एलन वरो के समय? तो ध्यान रखना लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय को, सीएफ एंड्रूज को या गोपाल कृष्ण गोखले को या लियो
टॉल्स्टॉय को, तो ध्यान रखना किसको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था, अरविंद घोष ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने या महात्मा गांधी ने। तो ध्यान रखना किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, कह रहा है लखनऊ के 1916 अधिवेशन में, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1919 के अमृतसर अधिवेशन में या 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो ध्यान रखना वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है ना, जिसकी मजूमदार ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है भारत में सर्वप्रथम होम लीग की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुडेल या लियो टॉल्स्टॉय ने। तो ध्यान रखना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था, 13 अप्रैल 1917 को, 13 अप्रैल 1919 को, 18 मई 1919 को या 27 जून 1917 को। तो ध्यान रखना 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, घटित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अमृतसर के जलियांवाले बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, लॉर्ड रीडिंग ने, जनरल डायर ने या कर्नल वायली ने। तो ध्यान रखना ये जनरल डायर ने चलवाई थी, जिसे खुदीराम मतलब सरदार उधम सिंह, किसने, सरदार उधम सिंह ने ब्रिटेन में ही जाके मारा था गोली से, ठीक है ना, बदला लिया था। नेक्स्ट गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां पे किया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1919 अमृतसर में, 1918 खेड़ा में, 1918 अहमदाबाद में या 1917 चंपारण में। ध्यान रखना चंपारण में किया था, चंपारण ही गांधी जी का पहला सफल आंदोलन रहा था भारत में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे, अगर अच्छे लगते तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं क्वेश्चन कैसे लगे, ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों। आज के लिए इतना ही, फिर लाएंगे आपके लिए नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।